आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है और इसके बाद यात्रा का कारवां राजस्थान पहुंचना है। ऐसे में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है। जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समा बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत। जो भी निर्णय लेना है वो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राहुल जी की यात्रा राजस्थान में आएगी। शानदार ऐतिहासिक स्वागत वहाँ पर होगा। जनता बहुत उत्साहित है, इंतजार कर रही है और अगले साल चुनाव है। हम सब चाहते हैं चुनाव हम जीतें और दोबारा सरकार बनाएं। ये हम सबका जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य वो है कि जो निर्णय भी नहीं हुआ है वो आगे आने मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय लिए जाएंगे। और गुजरात में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर हैं। अफजल गुरु के साथी जो जेएनयू में थे, उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। तो देश को तोड़ने का काम किया। तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं अपने बुजुर्गों की प्रायश्चित में। देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मजबूत राष्ट्र मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है। जहां तक मेधा पाटकर का सवाल है, तो मेधा पाटकर एंटी गुजरात उसने थ्रू आउट स्टैंड लिया। सरदार सरोवर डैम 15 साल डिले हुआ तो मेधा पाटकर उसके पीछे रोड़े अटकाती रही। आज उसकी दीवार उठनी थी, उसको उन्होंने अपोज किया। तो आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं तो एंटी गुजरात हैं। तो राहुल गांधी हिमसेल्फ इज एन एंटी गुजराती और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो ये बताता है कि और गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी अमूमन भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करती है। ऐसे ही एक रैली के दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लुक को लेकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनके बयान पर पलटवार किया है। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। ये कैसा आप क्या कर रहे हैं देश में। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रहेगा। देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है। जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समा बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। सर, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो चेहरा है वो सद्दाम हुसैन की तरह।
देखिए, ये व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी है ये उन्हीं को शोभा देती है जो उस दल में रहते हैं। हम लोग तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, छोटे मोटे कारोबारियों की। पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या पीड़ हो सकती है? हम तो आरोप नहीं डाल रहे हैं, हम तो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें राहुल जी कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में जिस तरह सियासी उठापटक चलती रहती है, आए दिन ये खबरें आती हैं कि कुछ होगा, आप जाके दिल्ली जाते हैं, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कि अब होगा कुछ। और तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहे मसाज और स्पेशल खाने की थाली को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरकार सीएम केजरीवाल उन्होंने मंत्रिमंडल से अभी तक सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं हटाया है। कि जेल में सारी सुविधाएं हो रही है और तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार की भारत सरकार? आप बताओ। तो भैया वो जेल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, उसको मसाज भी उपलब्ध हो रहा है, उसको ड्राई फूड भी उपलब्ध हो रहा है, उसको बढ़िया भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। तो ये वो जो जेल प्रबंधन है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? इसे जांच की घोषणा की गई है क्या? और ऐसे कैसे उपलब्ध हो रहा है? और दूसरी बात ये, तो कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग हैं। केजरीवाल जी अभी तक के इसको मंत्री बना कर रखे हैं। ऐसी क्या बात है जो सत्येंद्र जैन जी जानते हैं केजरीवाल के बारे में कि उसको हटा। और चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो राजनीतिक दबाव में फैसले ले रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। लगातार ये तो घटनात्मक संस्था है, सब ये घटनात्मक संस्था, इलेक्शन कमीशन ये घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और ऐसी संस्था अगर किसी की गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो, तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी का नाम खत्म कर दिया, ये राजनीतिक निर्णय है, ये कोई तटस्थ यानी पक्ष। गोधरा में चुनावी सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी को फेंकने के लिए सीखना है तो वो पीएम मोदी से सीखे। साथ ही साथ उन्होंने नौकरी को लेकर पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है, ये कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़,
कितने हो गए? 12-16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। अगर किसी को और श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपी ने श्रद्धा की हत्या के लिए एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने जांच के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की है। उसमें उन सभी लोगों का नाम शामिल है जो आफ्ताब को लेकर कई और बड़े राज खोलेंगे। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहें FM न्यूज के साथ।